हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल पे। तो हम पहली यूनिट पढ़ रहे थे जिसमें हमारे दो टॉपिक हो गए थे। तीसरा हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता, जिसके अंदर हमें पढ़ना है उसकी खोज के विषय में, उसकी उत्पत्ति, उसकी विशेषताएं, उसका पतन तथा उसका क्या विरासत, उसकी संस्कृति क्या थी, उसके विषय में पढ़ना है। इसके पहले हमने पढ़ा है भारत के प्रागैतिहासिक काल का परिचय। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं जाके। ये BA फर्स्ट सेम का हम लोग सिलेबस कवर करवा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और उसके प्रमुख जो स्थान थे उनके विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। 400 ईसा पूर्व के आसपास पाकिस्तान में चोलिस्तानी रेगिस्तान के हकरा क्षेत्र में कई पूर्व हड़प्पा कृषि बस्तियों का विकास हुआ। पहले ऐसे माना जाता था कि वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, पर इतिहासकारों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला तो यह पता चला कि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। सबसे पहले जो इतिहासकार थे वो वैदिक सभ्यता को सबसे पुराना मानते थे, लेकिन जब उन्हें हड़प्पा सभ्यता के विषय में पता चला, इसके बारे में खोज की गई, तब उन्होंने यह माना कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता ज़्यादा पुरानी है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। जब पंजाब में पहली बार रेल बिछाने के लिए खुदाई की जा रही थी, तो इंजीनियरों और मजदूरों को कुछ प्राचीन उपकरण मिले। तब पुरातत्वविदों ने इसे खोजा तो पाया यह एक प्राचीन सभ्यता है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। ये उस टाइम ब्रिटिश काल चल रहा था भारत में। तो उस समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे, उनको भी इसका श्रेय दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय उनको भी दिया जाता है। सबसे पहले इसके अवशेष हड़प्पा में मिले, इसीलिए इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसके कई सारे नाम हैं: सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसे कई सारे नाम हैं। तो ये हैं सारे एक ही, लेकिन नाम अलग अलग हैं। अब इसका मैप में एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक थी। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में मांदा मांदा मांडा करके एक जगह है, वहाँ पर, वहाँ से लेके दक्षिण में महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेके पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ के आसपास ये पड़ता है, वहाँ तक ये फैली हुई थी ये सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अब देखते हैं इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता के लिए साधारणतः तीन नामों का प्रयोग किया जाता है: सिंधु घाटी सभ्यता, सिंध सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ये तीन नाम है लेकिन एक ही मतलब है इनका। इस संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। यहाँ पे मैं एक मैप लगा दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा यह कहाँ 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 से लेके कहाँ तक फैली हुई थी। यह सभ्यता कांस्य युगीन एवं सांस्कृतिक ताम्र पाषाणिक है। यह इनसे भी पुरानी सभ्यता है। इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सन 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित आधुनिक स्थल हड़प्पा में खोजी गई थी। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी, जो हम पहले ही जान चुके हैं, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति का मुख्य क्षेत्र सिंध व पंजाब में मुख्यतः सिंधु घाटी में था। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण की ओर हुआ। उस समय रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में सिंध में मोहनजोदाड़ो की खोज की। ये एक नोट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा संस्कृति पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किनारे में थी। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई राज्यों में ये फैली हुई थी। पंजाब में, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किनारे तक थी। पूरे महाद्वीप में अभी तक 2800 हड़प्पा स्थलों की खोज हो चुकी है। पंजाब, हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदाड़ो दोनों पाकिस्तान के हिस्से हैं। जो अब इस सभ्यता में खोजे गए प्रमुख स्थल, इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति तथा उसके प्रमुख स्थल के विषय में जानेंगे। ये तीन पार्ट में ये हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट वन ये यही है। इस सभ्यता में खोजे गए प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दूर एक तीसरा शहर चन्हूदड़ो, राजस्थान में कालीबंगा, जहाँ से काली चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, गुजरात में लोथल, बनावली, हिसार, हरियाणा में जो पाया जाता है। हड़प्पा संस्कृति इन्हीं 6 स्थलों पर समृद्धि और विकसित मिलती है। 1853 ईस्वी में कनिंघम ने हड़प्पा युगीन मोहर की खोज की। और अब आगे हम देख लेते हैं कुछ हड़प्पा युगीन प्रमुख स्थल जो बहुत फेमस हैं, जिसमें है राखी गढ़ी जो हिसार हरियाणा में है। एक है कोट दीजी जो सिंध पाकिस्तान, जो इस टाइम का पाकिस्तान है, वो वहाँ पे है। एक है रोपड़ जो रूपनगर पंजाब में है। रंगपुर अहमदाबाद गुजरात में।
मेरठ में आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है, मांडा जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा है वहाँ पे पड़ता है, सुतकाकोह जो पेरिन बलूचिस्तान में पड़ता है, सुतकोटदा जो कच्छ के गुजरात के कच्छ में, सॉरी। इसका अब हम काल निर्धारण देख लेते हैं। इसका काल निर्धारण कई मतलब जैसे एनसीईआरटी के अनुसार कुछ अलग है, सबका अलग अलग है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, तो ये इसको ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा। इस सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का एक विवादाग्रस्त विषय माना गया है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल का रहा। उन्होंने 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया। अब अगला है सबसे जो साइंटिफिक मेथड होता है कार्बन डेटिंग, उसके अनुसार इसे 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। और हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें इसे 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व माना गया है। हड़प्पा के जो 4 प्रमुख आपको जो हमने स्टार्टिंग में मैप दिखाया था वो हम देख लेते हैं, उनके विषय में जानकारी ले लेते हैं। हड़प्पा के 4 प्रमुख स्थल, भौगोलिक स्थल जो हैं, पहला है मांडा जो जम्मू कश्मीर में है। यह अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी भाग है। इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में जगपति जोशी व मधुपाला ने करवाया। अगला हमारा है, दूसरा है आलमगीरपुर। यह मेरठ में हिंडन यमुना की जो सहायक नदी है उसके तट पर स्थित है। इसकी खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज द्वारा की गई है। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। यह सभ्यता का पूर्वी स्थल है। अगला है हमारा दैमाबाद, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का जो सिंध सभ्यता है उसका सबसे दक्षिणी स्थल है। अगला है हमारा सुतकांगेडोर। यह दास्क नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में मार्क ऑरेल स्टाइन ने की थी। केवल 7 हड़प्पा मतलब जो बहुत सारे नगर खोजे गए हैं उसमें केवल 7 हड़प्पा कालीन स्थलों को ही नगर की संज्ञा दी गई है, जो इस प्रकार है: हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और सातवां है धौलीवीरा। तो इस प्रकार ये हमारा आज का ये टॉपिक हुआ जिसमें हमने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और उसके जो प्रमुख नगर और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके विषय में। अगले टॉपिक में हम लोग हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के विषय में पढ़ेंगे। तो आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद।